हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन। आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ क्रिकेटर कैच अ बॉल, एक क्रिकेटर है जो कैच कर रहा है बॉल को ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विथ अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन द एक्सपीरियंस फोर्स इज। नीट 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, बताना कौन सा करेक्ट होगा। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो ध्यान से, फिर देखो कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया, मास मतलब m इक्वल टू क्या दिया गया 150 ग्राम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 0.1 सेकेंड मतलब t की वैल्यू आपको कितना दिया गया 0.1 सेकेंड। फिर बोला कि मूविंग विथ स्पीड v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो 20 मीटर पर सेकेंड v हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है कि फोर्स कितना लगेगा, मतलब फोर्स का एक्सपीरियंस क्या होगा, तो आपको फोर्स पूछ रहा है। तो बताइए फोर्स F हमें निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। देखो इन चारों टर्म ऐसा कि इस फॉर्मूला में चारों टर्म आते हैं, फिर हम याद करेंगे फॉर्मूले को कि कौन से फॉर्मूले में चारों टर्म आ रहा है। तो सबसे पहले एक हमें फॉर्मूला याद आएगा इम्पल्स का, तो इम्पल्स इक्वल टू F इंटू डेल टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या होती है, मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, जिसमें क्या होता है लिनियर मोमेंटम है, P इक्वल टू M इंटू भी होता है। तो यहाँ पर हमें M इंटू भी हो जाएगा। अब एक दूसरे के बराबर कर देंगे, मतलब इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम। इम्पल्स का फॉर्मूला F इंटू डेल टी, चेंज इन द मोमेंटम का क्या होगा M इंटू भी। इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज इन द मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है F इंटू डेल टी, और जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है M इंटू भी हो जाएगा। अब हमें फोर्स पूछ रहा है, तो हम इधर फोर्स करेंगे F इक्वल टू M इंटू भी बाई क्या होगा, ये क्या होगा उसके अपॉन में चला जाएगा, तो डेल टी क्या होगा F इक्वल टू M इंटू भी अपॉन क्या होगा डेल टी। अब देखो M का मान हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 150 ग्राम दिया था, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे 10 के पावर माइनस 3 करके। तो यहाँ पर कितना होगा, मास क्या होगा 150 इंटू 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन था 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर क्या होगा इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर क्या होगा 20 हो जाएगा। 20 होगा, यहाँ पर देखो क्या है अपॉन क्या होगा, डेल टी का मान कितना दिया गया 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड दिया गया। अब यहाँ पर 0 पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाकर हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर 0.1 था, यहाँ पर हमने पॉइंट को हटाकर, ये जो पॉइंट था इसको हटाकर यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 200 हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होती है 10 के पावर माइनस 3 है, और यहाँ पर क्या होती है 1 2 3 3 जीरो से क्या होगा 10 के पावर 3, ये जीरो कट हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 से। अब बचेगा 15 इंटू 2 अपॉन क्या होगा 1, 1 का जब हम ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि 1 का 1 ही होगा। तो 150 इंटू 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो F इक्वल टू 30 न्यूटन होता है। न्यूटन को हम लोग N से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो F इक्वल टू 30 न्यूटन होगा, मतलब हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो हमारे पास देखो इसमें कहाँ पर 300 न्यूटन है, 30 न्यूटन, तो बी वाला जो आंसर होगा सेकेंड वाला